कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया, उसमें 13 साल तक एक बंदे पे आप साथ रहे, छिपा कर रखा छिपा के किसी ने नहीं रखा, किसी को नहीं बताया था शादी वादी की बात। मैं प्रेस रिलीज नहीं कर रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब मैं छुपा के रखा। तो जीजा जी में क्या खास था, मतलब क्या ऐसा जीजा जी ने मुझे कभी भी रिलेशनशिप का बर्डन नहीं महसूस करने दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी एक बंधन में हूँ। या मुझे शादी के बाद कितने लोग पूछने लगे हाउ इज इट आफ्टर मैरिज, हाउ इज इट। मैंने कहा ऑनेस्टली आई ऑलमोस्ट फॉरगेट समटाइम्स आई एम मैरिड बिकॉज आई डोंट फील एनीथिंग एक्स्ट्रा कि ये पहले तो ऐसा था और अब ऐसा था। और मेरी शर्त भी यही थी शादी करने की कि अगर सब सेम रह सकता है तभी शादी करते हैं, नहीं तो नहीं देश में आके शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी विदाई होगी। देख रहे हो कितनी बड़ी मैंने कितनी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करी है। 13 साल पहले से मेरे के इंसान से ऐसे फंसाओ, उसको लेके आओ, वो हमारे देश में आके रहेगा, हमारे को ट्रेन करेगा, हम मेडल्स लेके आएंगे, देश का टैलेंट बढ़ाना है। जी हाँ। तो अब हम हैं भी थोड़े, मैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आया और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये लग रहा है कि हम लोग लंबा साथ में रह सकते हैं, तब भी हम एफर्ट करेंगे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वरना बहुत मुश्किल। और मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तुम्ही को आना पड़ेगा। नहीं मैं भी गई थी यार, ऐसे मत बोलो। मतलब मैं परमानेंटली नहीं आ पाऊंगा, आना तो परमानेंटली तो नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो अभी तो उसको एनीवे उसकी लाइफ तो सारे टाइम टूर्नामेंट्स की वजह से इधर से उधर ही रही है। तो आई थिंक ही वाज ओके विद दैट। डरते नहीं ऑफ कोर्स नॉट, वरना शादी नहीं करती मैं इक्वल के साथ शादी करती। मुझे कभी भी लगता, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है इन द प्रीवियस रिलेशनशिप्स के कोई ऐसा हो जिसको मैं बोलूँ दिन तो दिन, जिसको मैं बोलूँ रात तो रात, तो ये लौंडे मान जाते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं चाहिए। मतलब वो जिस दिन मुझे देखने लगा कि ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोलूँ उससे पहले मान जाए, वो ऐसा लगता है देन इट्स नॉट इक्वल्स। इट नीड्स टू बी रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं बोलूँ तू आंख बंद करके वो मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज दैट रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स। इसलिए चल रही है। पिक्चर याद है, मैंने आगे सवाल रखा है, हाँ स्पॉइल हो जाएगा मेरा, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। बट फिर भी शादी छिपाई क्यों? मतलब सबको अपने फोटोज दी, दुनिया इतना तामझाम करती है, लोग फ्लॉन्ट करते हैं एक ही तरह की साड़ियाँ, सब हंसते रहते हैं। मेरे मन में हमेशा सवाल होता है कि भाई शादी में पंडित जी कौन सा जोक मारते हैं कि समझते हैं। That's also a very good question. मैंने प्रेस रिलीज देना जरूरी नहीं समझा। आपने फोटोज भी जरूरी नहीं समझा? मैंने नहीं समझी, मैं क्यों दिखाऊं फोटो? आपने मना भी किया था कि प्लीज बाहर रिलीज मत करना। मैंने सबको बोला था आप में से कोई फोटो मत लो, मेरा फोटोग्राफर है, आपको प्रॉपर QR कोड मिलेगा जिसमें आपको सारी फोटोज मिलेंगी। मेरे सारे गेस्ट के पास सारी फोटोज हैं जिसमें मैं भी हूँ, मेरा हस्बैंड भी है। बट दे वर सेंसिबल इनफ कि तू इसको नहीं करनी तो हम क्यों करें। हमने वो भी शादियां देखी जहाँ लोग नेटफ्लिक्स और सोनी को बेच देते शादियां। जी वहाँ बहुत पैसे, इसमें भी पैसे मिल जाते हैं। आई स्वेयर बहुत मिल जाते हैं। इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स पे भेज सकती थी मैं तो अपनी शादी, बट नहीं। मुझे था जैसे होता है, जिस तरह से देखती आई हूँ बचपन से, शादी होती है जिसमें आप अपने करीबी लोग बुलाते हैं और आप मतलब ऐसे नहीं कि हर सोसाइटी के बिलबोर्ड नोटिस बोर्ड के ऊपर फोटो लगा रहे हैं कि हमारी शादी हो गई। आप नहीं करते थे ना ऐसे बचपन, मैंने नहीं देखा ऐसे। तो मैंने कहा जिन लोगों को बताना था वो लोग आए, मेरे प्रोफेशन का मेरी शादी से क्या लेना देना है। तो मैथियस बाबू के लिए कल्चरल शॉक क्या था? उसके लिए तो हर रोज एक नया होता है, मुझे लगता है आज तक भी। क्या अजीब सबसे ज्यादा खाने में, पहनने में, कल्चर में, पैर छूने में, क्या उनको लगा कि भाई ये क्या था? एक्चुअली पता नहीं यार, तो इतने हो गए कि मेरे को भी भूल जाना। पैर छूने का आई थिंक सरदारों में होता ही थोड़ा कम है। इतने मैंने पैर छूते एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं सोच रही हूँ उस तरह के आपने अच्छा एग्जांपल दे तो मैं कंपेयर करती हूँ वो हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं छोटी छोटी हल्दी जो थी उनके लिए बड़ी ही कि ये क्या हो रहा है। उसके पूरे खानदान वाले इतने शौक में थे कि ये मुंह गंदा क्यों कर रहे हैं ऐसे, व्हाट इज दिस टर्मरिक दिस व्हाट इज। तो वो इतने सारे शौक में कि वो आ ही नहीं रहे थे पहले तो हमारे पास, हमारे को मुंह पे हल्दी लगाने के। उनको लगता था ये क्या हो रहा है। आज तक शादी की वीडियो देख के वो यही कन्फ्यूजन में है कि ये क्यों हो रहा था, ये क्या था, ये तो इतना क्रेजी था। बिना दारू के कोई कैसे डांस कर सकता है। वो तो इस बात पे भी शॉक्ड हैं क्योंकि हम लोगों को ज़रूरी नहीं है हम लोग तो बस गाना चलाओ हम लोग नाचने लग जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार हमारे यहाँ पे तो यू हैव टू हैव अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन एंड ओनली देन यू स्टार्ट डांसिंग। आई सेड नो, हियर यू गेट अप, यू गेट रेडी एंड यू स्टार्ट डांसिंग। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी बिग शॉक फॉर द एंटायर डेनिश फैमिली। आई थिंक ऑल ऑफ देम फ्लू इन स्पेशली यही देखने के लिए कि देसी शादी कैसी होती है। आज तक मुझे बोलते हैं कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा चलो मेरे सारे जो पैसे खर्च हुए थे वो सफल हो गए, इन लोगों को जिंदगी में मेरी शादी याद रहेगी। बांग्ला सिखा दिया पूरी बारात पे नचवाया इन लोगों को। पूरी मेरी वाइट बारात जो आई है उन्होंने एकदम सब गानों पे, देसी गानों पे नाचे। कमेंट सेक्शन में आ जाएगा तापसी अपने पति को इशारों पे नचा रही है। अरे नहीं, जो वही तो एक तो बेस्ट बात है ना, मैं ना मेरा पति कमेंट पढ़ते हैं। हम अपनी दुनिया के अंदर इतने खुश और डिटैच्ड हैं इन सब चीज़ से कि थैंकफुली हमारे को पढ़ना नहीं पड़ता है।